and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. And Honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country. भारतीय राजनीति में हर चुनाव नए और अनपेक्षित परिणामों के साथ आता है, लेकिन 2024 के चुनावों ने जो चौंकाने वाला नतीजा दिया वो पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की जबरदस्त जीत और 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनावी मैदान में उतरी 21 सीटों पर विजय प्राप्त करना है। ये चुनावी परिणाम एक असाधारण घटना के रूप में सामने आया है, जिसने कई राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। इस जीत के बाद पवन कल्याण ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन सभी मतदाताओं को आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन्हें सत्ता में लाने का समर्थन किया। पवन कल्याण ने यह भी आश्वासन दिया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे और राज्य की प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। सवाल उठता है कि क्या पवन कल्याण अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? वो किस प्रकार की नेतृत्व शैली अपनाएंगे और मंत्रिमंडल में क्या भूमिका होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की अद्वितीय जीत के बारे में, जिसने 2024 के चुनावों में सभी 21 सीटों पर विजय हासिल की है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत ने आंध्र प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। पवन कल्याण ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मुलाकात में राज्य की प्रगति को प्राथमिकता देने का वादा किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो अपनी पूरी सैलरी एक विधायक के रूप में लेंगे। पवन कल्याण का कहना है कि उनकी सैलरी सार्वजनिक धन है, जो कि जनता के टैक्स का हिस्सा है और इस धन का उपयोग करते समय उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। पवन कल्याण का कहना है कि मैं पूरी सैलरी ले रहा हूं क्योंकि मैं खुद को लगातार याद दिलाना चाहता हूं कि मैं सार्वजनिक धन ले रहा हूं, जो कि लोगों का टैक्स है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे पूछें कि मैं उसके धन का उपयोग कैसे कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सैलरी उन्हें उस जिम्मेदारी और विश्वास की याद दिलाएगी जो राज्य के लोगों ने उन्हें रखा है। आपको बता दें कि जनता के प्रति जवाबदेही का ये दृष्टिकोण एक नई राजनीति की शुरुआत का संकेत देता है। पवन कल्याण ने कहा कि वो दिखाना चाहते हैं कि एक जिम्मेदार सरकार कैसे काम करती है और एक सच्चा विधायक और नेता कैसा होना चाहिए। अब देखना यह है कि पवन कल्याण को टीडीपी नेतृत्व वाली कैबिनेट में कौन सा पोर्टफोलियो सौंपा जाएगा। बाकी पवन कल्याण की इस जीत का विश्लेषण करते समय कई महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाएं उभर कर आती हैं। पवन कल्याण एक लोकप्रिय फिल्म अभिनेता रहे हैं और उन्होंने अपनी लोकप्रियता का उपयोग राजनीति में प्रवेश करने के लिए किया। 2014 में उन्होंने जनसेना पार्टी की स्थापना की, लेकिन पहली बार में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी का पुनर्गठन किया और 2024 के चुनावों में एक बड़े बल के रूप में उभरे। उनकी जीत का एक प्रमुख कारण उनकी व्यक्तिगत छवि और जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता है। पवन कल्याण ने खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, जो जनता की समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करना चाहता है। उन्होंने राज्य की समस्याओं पर खुलकर बात की और लोगों से सीधे संवाद किया। पवन कल्याण का वादा है कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे और राज्य की प्रगति को प्राथमिकता देंगे। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि भारतीय राजनीति में बदले की राजनीति का चलन अक्सर देखा जाता है। पवन कल्याण का ये वादा जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजता है और उनके नेतृत्व में एक नई उम्मीद जगाता है। उनका कहना है कि वो अपनी सैलरी को एक जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे और लोगों को ये अधिकार देंगे कि
वे उनसे सवाल कर सके, वे उनके पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है और उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों में झांकें तो पवन कल्याण की राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव रहे हैं। उन्होंने 2014 में अपनी पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन 2019 के चुनावों में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने 2024 के चुनावों में सफलता दिलाई। ऐसी ही एक अन्य घटना 2014 में हुई थी, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप ने दिल्ली की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ दिया था। उन्होंने जनता के धन को सही तरीके से उपयोग करने और पारदर्शिता बनाए रखने की वकालत की थी। तो इस तरह पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की 2024 के चुनावों में ऐतिहासिक जीत एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो सकती है। उनकी जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता की प्रतिबद्धता उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाती है। अब देखना ये है कि वो अपने वादों को कैसे पूरा करते हैं और राज्य की प्रगति के लिए कौन से कदम उठाते हैं। इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।